हो जाऊं। उस सदाशिव की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने अपने दाएं अंग पे अमृत मला, वहां से विष्णु की उत्पत्ति हुई। पुनः उनके नाभि में कमल निकाला, बाएं अंग पे अमृत मले और उस पर ब्रह्मा को बिठा दिए। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्मदाता मैं हूं, तुम मेरे नाभि से निकले हो, लेकिन दोनों एक ही सत्ता के बनाए हुए थे, इसीलिए ना तो कोई जीत रहे थे ना कोई हार रहे थे। दोनों का लड़ाई छोड़ाने के लिए वो सदाशिव एक अग्नि का गोला स्तंभ के जैसा बीच में प्रकट हो जाते हैं। अब दोनों देख के अवाक है कि यह क्या आ गया। तब विष्णु जी नीचे की ओर जाते हैं और ब्रह्मा ऊपर की ओर जाते हैं। हजारों वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्मा जी को ऊपरी भाग का पता नहीं चला, अब विष्णु जी को निचले भाग का पता नहीं चला। पुनः जब आते हैं, लंबी कहानी है, शिव पुराण की बात है। अपने शरीर को 3 भागों में उन्होंने बांटा। दाएं अंग ब्रह्मा विष्णु, बाएं अंग ब्रह्मा, और मैं रुद्र सीने से निकल के सबका संहार करूंगा। बस सिस्टम बन गया, सृष्टि पालन वापसी। जो आता है पलाता है, पोसाता है, फिर मरता है, फिर आता है, यानी यह आवागमन लगा ही रह जाता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि सब आदमी ये बन के आता है। कुत्ता बिल्ली भी हम ही जैसा कोई बनता है अपने कर्मों के हिसाब से। जीवन में जब तक गुरु नहीं कीजिएगा, आप वेद पुराण से लेकर क्लासिक ज्ञान कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, आपके समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा जब तक आध्यात्मिक गुरु जीवन में नहीं होगा। आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक गुरु भी कर लिए और अनदेखा कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। बाबा के संपत्ति में उसके पोता पोती का भी हिस्सा है। इतना नहीं, भारत का कानून कहता है कि जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है उसका भी हिस्सा है बाबा के संपत्ति में। लेकिन बाबा के ज्ञान में किसी का भी हिस्सा नहीं है जब तक वह लेना नहीं चाहे। तो शिव की अवधारणा इतना आसान कैसे कैसे समझ लीजिएगा। कहा गया कि पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, सारे समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, और क्या करते हैं, गुरु गुण लिखा ना जाए। नहीं लिख पाइएगा तो फिर समझना इतना आसान कहां से है। शिव की अवधारणा के बारे में हमारे आदरणीय बरखा दीदी बता रही थी एक दिन, मैं बड़े प्यार से सुन रहा था यूट्यूब चैनल। 3 गो अंधा को लेके गया हाथी दिखाने। देखिए शिव की अवधारणा समझ लीजिए, बड़ा आसान तरीके से समझा लीजिए। अवधारणा का मतलब होता है कि जैसे दिनकर भैया है ना, तो दिनकर भैया का डायरेक्ट नाम नहीं लेके आव भाव से उदाहरण देके बताएं, स्वतः समझ जाइए कि ओ लगता है दिनकर भैया के बारे में कह रहा है। अवधारणा का यही मतलब होता है। 3 गो अंधा को लेके गया हाथी दिखाने। एगो अंधा को उसका पांव पकड़ा दिया, पूछा हाथी कैसा है? बोला हाथी तो खंभे जैसा है। दूसरे अंधा को हाथी का कान पकड़ा दिया, उससे पूछा हाथी कैसा है? बोला हाथी तो डगरा के जैसा है, सूप के जैसा। देखिए वो भी हाथी देख रहा है और वो भी हाथी देख रहा है। तीसरे अंधा को हाथी का पूंछ पकड़ा दिया, अब उससे पूछा कि हाथी कैसा है? कहा कि हाथी तो रस्सी के जैसा है। देखिए उस सत्ता के बारे में आज तक किसी के समझ में नहीं आया है, ना आएगा। आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, आप उसको कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके लिए वो वैसा है। हम लोगों ने गुरु किया, जानते हैं जब तक गुरु नहीं किए हैं हम और आप अशुद्ध हैं। अशुद्ध छुआछूत जहां तक बातें होती है ना कि ये डोम जाती है ऐसे छुआ जाएंगे, जी नहीं। अगर वह डोम भी अगर गुरु किए हुआ है तो उससे छुआछूत नहीं होगा। छुआछूत तो उससे होना चाहिए, मेरे समझ से, मेरा अपना समझ है, जो गुरु नहीं किया उसके हाथ का पानियों पीना हमको दूभर लगता है।
जो गुरु नहीं किया है वह अशुद्ध है। इसीलिए गुरु आपको शिष्य से भक्त बनाते हैं। गुरु इतना ही नहीं, मनुष्य का इकलौता उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना। इसीलिए हम लोग इस जनमानस में आए हैं। आने के बाद में क्या करते हैं? खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, फिर मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होगा? मर जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारे आपके शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है ना। दोनों ही स्थिति में जो तत्व जहां से आया है वह तत्व पुनः उसी में मिल जाता है। अब देखिए, यह शरीर बना है 5 तत्व से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति का मतलब होता है धरती मिट्टी, जल तो समझ में करते हैं पानी, पावक का मतलब होता है आग, गगन का मतलब होता है आकाश और समीर का मतलब होता है हवा। इस 5 चीज से यह शरीर बना। जब हम आप मरते हैं तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दोनों ही स्थिति में यह 5 तत्व जहां से आया है उसी में मिल जाता है। शरीर तो मिल गया भाई साहब, एगो चीज और है जो नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? जीवन में गुरु नहीं करते हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता है। वह भी तो मिलेगा ना जहां से आया है। खाली शरीर मिल जाएगा? आत्मा को गुरु परमात्मा से मिलन कराते हैं। और जिसकी आत्मा नहीं मिल पाती है तो मर जाता है। तो हम लोग लिखते हैं भगवान उसके आत्मा को शांति दे, इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता है। वो भटकता है, भूत बन के किसी को मचोड़ता है, धरता है, सब कुछ करता है। प्रेत योनि भी है संसार में, रहेगा। तो हम लोग अपने कर्मों के अनुसार गुरु बनाते हैं जीवन में। अपने कर्म